हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम जूलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स मुंगेर यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं, जिनका सेशन 2023 से 2027 है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स की होने वाली है जिनका एग्जाम 9 सितंबर 2025 से होने वाला है और जिनका मेजर कोर्स जूलॉजी है। एमजेसी कोर्स आपका जूलॉजी है एंड एमआईसी बॉटनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टिक टू द चैनल। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने एमजेसी 5 के सजेशंस को दिया है, एमजेसी 6, 7 बाकी है और भी आपको मैं माइनर कोर्सेज के भी बारे में बताऊंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टिक टू द चैनल, ओके। एंड आपको बता दूं कि मैं हर साल सजेशंस देती हूँ और सजेशंस मेरा बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आप जाके प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि मेरे सजेशंस कैसे होते हैं, ओके। एंड जो मेरे पेड कोर्स में इनरोल्ड हैं उनको ऑलरेडी ये सजेशंस पहले ही दे दी जाती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। बीएससी कर रहे हैं अगर आप, या फिर अगर आप पीजी कर रहे हो, देन पूरे सिलेबस को मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में। और बैनर साइड में आ रहा होगा, यू कैन जस्ट इनरोल इट। आप इंक्वायरी ले सकते हो, स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर भी आ रहे हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपके सजेशंस क्या क्या रहने वाले हैं, ओके। सो दिस सजेशन बिलोंग्स टू एमजेसी 5। अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो एमजेसी 5 इज योर सेल बायोलॉजी, ओके। सेल बायोलॉजी का ये जो पेपर है, स्पेशली इसमें आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं आपकी थ्योरी के जितने भी आंसर्स हैं वो लिखने के लिए, और इस बार ओएमआर शीट पे आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ली जाएगी, ओके। शायद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। सो मैं आपको ये पहले से बता रही हूँ, मे बी ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई डोंट हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, बट जो भी मुझे सोर्सेज से पता चलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एज इट इज, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइम आपको 3 आवर्स मिलेंगे इस पूरे आंसर्स को लिखने के लिए। अब मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में क्या क्या आ सकता है, और ये जो मैं सजेशंस देती हूँ आंख बंद करके नहीं होता है। ऑफ कोर्स मैं आपकी जो मुंगेर यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी है, उनके मैं हर ईयर के पेपर्स को, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको एनालाइज करती हूँ और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं अपने सजेशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अप टू यू कि आप मेरे सजेशंस को फॉलो करना चाहते हो या नहीं। जिन लोगों की अपनी प्रेपरेशंस हैं, देन आप अपने ही प्रेपरेशंस में स्टिक रहो। एक बार बस इस वीडियो को देख लो। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को नहीं किया है देन ये टेंशन वाली बात है। आपको मैं 3 डेज पहले दे दी हूँ। कोशिश करो कि अगर आपने जो याद किया है अगर उसमें से एक भी मैच नहीं करता है देन प्लीज इससे 2-3 क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स याद करके जाओ, जरूर आने वाला है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में माइटोसिस और मियोसिस, ये मैंने स्लैश इसलिए दिया है कि माइटोसिस वाला भी टॉपिक आ सकता है एंड मियोसिस वाला भी टॉपिक आ सकता है, तो दोनों ही आप पढ़ लो एक बार, ओके। अब देखो, इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके आपको एग्जामिनर दे सकते हैं। इन्यूमरेट डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस मियोसिस। अगर आपने माइटोसिस एंड मियोसिस इन दोनों ही टॉपिक्स को आपने कंप्लीट किया होगा देन ऑफ कोर्स आपको डिफरेंसेस लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ओके। एंड बिल्कुल जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें आपको दिया जा सकता है डिफाइन सेल साइकिल। अब सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, डायग्राम कोशिश करना कि बहुत अच्छे से ड्रॉ करके अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको सारे टॉपिक, जो सब टॉपिक होते हैं उसको एक्सप्लेन करना,
दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने छोटे छोटे 2-3 टॉपिक को कोरिलेट करके आपके सामने दे दिया है। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने सिलेबस तो देखा ही होगा, उसमें बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बात की गई है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बहुत फेमस सा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर आपने पढ़ा है देन ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल्स है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो आप तो एटलीस्ट इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिफरेंसेस माइटोसिस एंड मियोसिस का अगर आप याद कर लेते हो तो काइंड ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस को आप डिफाइन भी कर पाओगे। ओके, सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मेरे सजेशन शॉर्ट होते हैं, क्रिस्प होते हैं, ताकि आप लास्ट मिनट पे अगर आपने नहीं भी कुछ पढ़ा है तो भी आप याद कर पाओ। ठीक है, और आपका एग्जाम लास्ट मिनट पे भी थोड़ी सी प्रेपरेशंस में भी बहुत अच्छी जाए। ओके, मेरी यही कोशिश होती है कि जितने भी मेरे YouTube वाले सब्सक्राइबर्स हैं बेसिकली वो इस चैनल से इसीलिए अटैच्ड है ताकि मैं उनको सजेशंस दे सकूं और लास्ट मिनट पे भी उनका एग्जाम में बेस्ट बना सकूं। ओके, सो नेक्स्ट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप पढ़ के जाते हो तो उसमें एक टॉपिक होता है सिग्नल हाइपोथेसिस। तो सिग्नल हाइपोथेसिस पे आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखने आ सकते हैं या फिर आपको शॉर्ट नोट्स भी दे सकते हैं वो लोग। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus। ओके, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स व्हाटएवर यू विल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड इसके भी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स ज़ूलॉजी है, बॉटनी होता है जिसका पेपर, तो स्ट्रक्चर मैटर्स अ लॉट। डायग्राम आपके बहुत कुछ आपकी कॉपी की स्क्रीनिंग में अच्छे मार्क्स के लिए हेल्प करते हैं, सो प्रैक्टिस योर डायग्राम। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। सो लास्ट मिनट पे मुझे ऐसा लगा कि ये भी आ सकता है, सो या तो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दिया जा सकता है, सो इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो सजेशंस हैं वो इतने ही हैं, आप इतना भी कर लेते हो तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा सकते हैं। ओके, अगर आप ये भी नहीं पढ़ रहे हो देन नो वन कैन हेल्प यू। ओके, सो दैट्स इट, ये था मेरे एग्जाम का सजेशन। अब थोड़ा सा शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम अगर फर्स्ट सिटिंग में स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग टाइम से एटलीस्ट हाफ एन आवर आप पहले पहुंचो एंड ऑफ कोर्स आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। कोशिश करना कि एडमिट कार्ड को आप लैमिनेट करवा लो क्योंकि आजकल थोड़ा वेदर कंडीशंस डिफरेंट है, कभी भी बारिश हो जाती है। नेक्स्ट, अब देखो जो ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ये सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो जिनका भी जूलॉजी है, बॉटनी है, उनको याद रखना है कि उनका ग्रुप ए है, ठीक है। अब ग्रुप ए को किस किस दिन एग्जाम देने जाना है, तो सबसे पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट सिटिंग विल बी योर MJC 5। ओके, MJC 5 ट्यूसडे को है एंड 9 सितंबर 2025 इस दिन आपका जूलॉजी का MJC 5 है और फर्स्ट सिटिंग में 9:45 में है एंड टिल 1 o'clock। तो अगर 9:45 में आपका एग्जाम है तो ट्राई टू बी अर्ली, तो 9:30 तक आप कोशिश करो, एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर रिपोर्टिंग टाइम आप वहाँ पे मौजूद रहो, ठीक है। अब MJC 6 11 सितंबर 2025 थर्सडे के दिन है, उस दिन आपको जाना है। ये भी अगेन फर्स्ट सिटिंग में ही पड़ रहा है,
ओके। नेक्स्ट MJC 7 13th September 2025 Saturday, okay. Next 16th September 2025 Wednesday again, आपका उस दिन MIC 4 पढ़ना है, ठीक है, माइनर पेपर। तो ये सारे आपके एग्जाम्स हैं, आपको इस दिन जाना है एंड ट्राई टू बी ऑन टाइम, लेट बिल्कुल मत करना, टाइम पे जाना। मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी कि डॉक्यूमेंट्स में आप एडमिट कार्ड लैमिनेट करके ले लेना, ऑफ कोर्स, साथ में ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले लेना एंड जो आपकी पेन वगैरह है, पेंसिल ले लेना ऑफ कोर्स, एंड इरेजर ले लेना, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डायग्राम को पेन से बनाते हैं। एक तो एग्जाम के प्रेशर में अच्छा डायग्राम नहीं बनता है आपका, प्लस लेवलिंग भी वो पेन से करते हैं। अगर आप पेन से भी आप लेवल कर रहे हो डायग्राम को, तो ट्राई करो कि कैपिटल लेटर्स में आप लेवल करो और डायग्राम को हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। एंड जितने भी आप डायग्राम बनाओ वो लेवल्ड डायग्राम होने चाहिए, उसमें हर चीज लेवल्ड होनी चाहिए, ओके। और डायग्राम मस्ट है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो तो आपके हाफ मार्क्स ऐसे ही कट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात जो हमेशा मैं कहती हूँ कि एग्जामिनर आपका फेस नहीं देखता है, आपका नेम नहीं देखता है, आपके जो आंसर बुकलेट होते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर होता है। और उस आंसर बुकलेट को चेक करने के टाइम एग्जामिनर देखता है कि स्टूडेंट्स में डेप्थ कितना, नॉलेज कितनी है उनको, ठीक है। और सिर्फ एक ही रास्ता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने का, कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब आप किसी गेस्ट पेपर से रट के चले गए हो, रट्टा लगा के आप चले गए हो एग्जाम देने के लिए, तो ये बिल्कुल वर्क नहीं करता है। साइंस डिपार्टमेंट में आप ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो प्लीज मेंटेन दैट डिग्निटी, अच्छे से एग्जाम दो, पढ़ के जाओ। ये पहले की तरह एग्जाम नहीं होता है, आपको इसमें इंटरनल में भी अच्छा करना होता है, एक्सटर्नल में भी बिल्कुल सिस्टम ही चेंज हो चुका है। अगर आप इसको लाइटली लेते हो तो आगे चल के जो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, कई जॉब्स होते हैं जिसमें एक अच्छे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट आप 60% से एवब मार्क्स गेन करते हो पूरे की पूरे ग्रेजुएशन में, तब जाके बहुत अच्छे फॉर्म्स को आप फिल करने के लिए एलिजिबल होते हो। और ये जो मार्क्स आपके आ गए हैं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। 10th का मार्क्स, 12th के मार्क्स बहुत कम देखे जाते हैं। जहाँ भी आपका, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह ग्रेजुएशन का जो मार्क्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज होते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। आपके पूरे के पूरे करियर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट है ग्रेजुएशन का। सो प्लीज बिल्कुल लाइटली मत लो, बहुत अच्छे से एग्जाम दो, प्रैक्टिस करके जाओ, पढ़ाई के लिए टाइम मिल रही है, कॉलेज जाओ। कॉलेज में ऑफ कोर्स थोड़ा आपको एक गारंटीड अप्रोच नहीं सिखाया जाता है कि आपको कैसे एग्जाम में टैकल करना, आप बस अटेंडेंस के लिए वहाँ पे जा रहे हो। थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, बट आपके कोई भी प्रोफेसर आपका सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी नहीं लेते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनका कॉलेज या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने इनरोल किया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है उनके घर से, रोज़ आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप कम से कम घर बैठे अपने स्किल को इन्हांस करने की कोशिश करो, आंसर लिखने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, इट्स अ ब्लंडर, ठीक है। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से जाएं एंड स्टिक टू द चैनल। जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं भी करती हूँ। एंड अगर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में अभी तक आपकी कोई भी फी नहीं बढ़ी है। और इन जस्ट 3,499 में आप 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, जो कि आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो उस पूरे 1 सेमेस्टर को आप दे सकते हो
अगर एक बार आप ये कोर्स परचेज करते हो जूलॉजी का, जिसमें मैं बॉटनी भी पढ़ाऊंगी, माइनर सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं एक्स्ट्रा में वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप इनरोल करते हो देन इट्स टोटली अप टू मी कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, आंसर राइटिंग स्किल, इन सारी चीज़ों पे हम क्लास में डिस्कशन करते हो, मैं आपको सिखाती हूँ, ताकि आप जिस तरह से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ आप भी किसी को केपेबल हो जाओ पढ़ाने, ठीक है। सो डोंट प्ले विथ योर करियर, जस्ट स्टिक टू द चैनल। एंड जो भी मैं फ्री वीडियोस देती हूँ आपको यूट्यूब पे, वो आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, उसको भी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एग्जाम से आते ही प्लीज कमेंट बिलो दिस वीडियो कि कितने सजेशंस मिले हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी आप टाइप करके मुझे बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे सजेशंस कितने एक्यूरेट हैं इस साल, ठीक है।